एवरीवन, इस वीडियो में आज हम कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के द्वारा दी गई वर्कशीट 28 जुलाई को जो शेड्यूल थी वर्कशीट नंबर 7 क्लास 9 साइंस से। पहले वाले वर्कशीट्स में हमने विलयन के बारे में जाना, निलंबन के बारे में जाना, और इस वर्कशीट में भी आप देख रहे होंगे कि जिज्ञासा और ज्ञान भी अभी बातें ही कर रहे हैं। और इस वर्कशीट में वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो ज्ञान पूछती है दीदी ज्ञान से कि ज्ञान दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। तो ज्ञान उसका आंसर करता है कि दीदी दूध में पानी मिलाने पर विषमांगी मिश्रण बनता है। ठीक है, जो कि केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन उसका जो कणों का साइज़ है वो निलंबन के कणों से छोटा होता है। यानी कि निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच के जो साइज़ होता है उस साइज़ के कण होते हैं हमारे कोलाइडल विलयन के। ठीक है, इसे ही कोलाइडल विलयन कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन करा जाता है कि कोलाइडल विलयन की आप परिभाषा बताएं या वो कैसा मिश्रण होता है, तो आप बता सकते हैं कि वो विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब हम कोलाइडल विलयन के गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। कोलाइडल विलयन के क्या क्या गुण होते हैं? तो इसके सबसे पहली बात तो बेटा ये कि ये एक विषमांगी मिश्रण होता है और एक स्थायी मिश्रण होता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या है? तो विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं और उनकी पहचान करना संभव होता है, तो वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइडल विलयन भी एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, और इसके जो कणों का साइज़ है वो इस तरीके का है कि वो वास्तविक विलयन से बड़ा है और निलंबन से छोटा है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा इसे। तो वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच के साइज़ के होते हैं इसके कण। ठीक है, और इसके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये जो कण हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आसानी से प्रकाश की किरण को वो फैला देते हैं, और जिससे कि मिश्रण में उसका मार्ग पथ वो साफ दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि कोलाइडल विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव शो करते हैं, जो कि वास्तविक विलयन में नहीं होता। निलंबन में होता है क्योंकि इसके जो कणों का साइज़ है वो बड़ा होता है, तो उसमें टिंडल प्रभाव साफ साफ नज़र आता है। लेकिन कोलाइडल विलयन का जो कणों का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं उसके कण, लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं। हाँ, लेकिन इतने बड़े ज़रूर हैं कि वो आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, यानी कि टिंडल प्रभाव जो है वो उसमें शोक होता है। ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम भी दिया हुआ है, आप इससे समझ सकते हो कि जब टॉर्च का प्रकाश पास किया गया, एक सोल्यूशन रखा है, इसको बोलते हैं विलयन। ये विलयन है, ये कोलाइडल विलयन है। ठीक है, दोनों से टॉर्च से एक प्रकाश की किरण को जो है फैलाया गया, तो विलयन से वो प्रकाश की किरण जो है, कण जो उसके इतने छोटे हैं कि वो प्रकाश को, उसमें टिंडल प्रभाव नहीं आ रहा है, प्रकाश को वो नहीं फैला रहे हैं, लेकिन कोलाइडल विलयन में ऐसा हो रहा है। ठीक है, कोलाइडल विलयन का अगला गुण क्या है कि इसके जो कण हैं उनको छानन विधि के द्वारा अलग किया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके जो कण हैं वो छानन विधि के द्वारा अलग किए नहीं जा सकते, ये बात याद रहेगी बच्चों। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोलाइडल विलयन का। तो जो कोलाइडल विलयन होते हैं ना, इसके भी दो भाग होते हैं। एक विलयन के भी हमने दो भाग किए थे, है ना। विलयन जो होता है, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। विलयन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है विलेय, ठीक है, और एक होता है विलायक। ठीक है बच्चों, ये हमने एक पिछले वर्कशीट में भी किया था कि जो विलायक होता है वो क्या होता है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो विलय होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसके अंदर कम चीज़ को मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पानी का एक गिलास लिया और उसके अंदर हम डाल देते हैं शुगर, चीनी या नमक। ठीक है, तो शुगर क्या होगा, विलेय होगा, क्योंकि इसको घोला जा रहा है। किसके अंदर घोला जा रहा है? पानी के अंदर घोला जा रहा है। किसी चीज़ को चाहिए भी तो होता है ना जिसके अंदर हम उस चीज़ को घोलेंगे। तो विलायक क्या होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि पानी हो गया, और विलेय होते हैं वो चीज़ें जो कम हैं और जो विलायक के अंदर घोली जाती हैं। सेम इसी तरीके से विलयन की तरह कोलाइडल विलयन में भी ये दो पार्ट्स होते हैं। तो ये जो दो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम।
जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ ना कुछ घोलने के लिए चाहिए, तो वो क्या होगा, वो माध्यम होगा, किस में घोला जाना है। तो परिक्षेपण माध्यम वहाँ पानी का काम कर रहा है। और परिक्षिप्त प्रावस्था इस तरीके से समझिए आप, आपको याद भी रहेगा कि जिसको मिलाया जाएगा, जो कम होगा, वो जिसे हम उसके अंदर घोल रहे हैं, वो परिक्षिप्त प्रावस्था होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित क्या क्या है, प्रोटीन है, वसा है। ठीक है, जो प्रोटीन और वसा के कण हैं वो क्या है बेटा, वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। और पानी क्या कहलाएगा इसके अंदर, परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, प्रोटीन और वसा के जो कण होंगे, ये एक डायग्राम से भी आपको शो किया गया है, पानी का हमने लिया। तो पानी जो है वो इसका परिक्षेपण माध्यम उसको क्यों कहा गया है, क्योंकि कोई चीज़ हमें चाहिए, कोई माध्यम हमें चाहिए जिसके अंदर हम घोलेंगे किसी चीज़ को, तो वो होगा परिक्षेपण माध्यम। और पानी इसमें परिक्षेपण माध्यम का काम कर रहा है। इसी तरीके से इसके अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था क्या कहलाएगा, प्रोटीन और वसा के कण। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके अंदर छोटे छोटे जो कण हैं, प्रोटीन और वसा के कण हैं ये। ठीक है, उसके बाद एक टेबल दी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपके बुक में भी मिल जाएगी। और इसमें उदाहरण जैसे 4 ही दिए गए हैं, उसमें आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। आप एक बार बुक को भी कंसल्ट करें, और अच्छे अच्छे इसमें एग्जांपल्स दिए हैं। तो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण। ठीक है, ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, 1 नंबर में बिल्कुल इसका क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। देखिए क्या दिया है, कोहरा, बादल और कुहासा, ये किसके उदाहरण हैं, ये उदाहरण हैं जिसके अंदर परिक्षेपण माध्यम गैस है, और गैस में क्या घुला हुआ है, क्या परिक्षिप्त प्रावस्था है, द्रव। यानी कि जो कोहरा है या बादल है या कुहासा है, उसमें गैस है, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों का मिश्रण उपलब्ध है, वो जो गैसों का मिश्रण है उसके अंदर द्रव यानी कि पानी की कुछ बूंदें रुकी हुई हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि परिक्षेपण माध्यम तो इसमें गैस हो गया, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो क्या है, द्रव है, यानी कि थोड़ा सा पानी जो है उसकी बूंदें इसमें मिली हुई हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है धुआं स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट जो लगा होता है। अब इसमें क्या है, अब इसमें भी क्या होगा कि गैस जो है वो परिक्षेपण माध्यम है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, उसमें ठोस है। अब ठोस क्यों है, क्योंकि धुएं के अंदर और स्वचालित वाहन के निथार जो ये एग्जाम्पल दिया है, इसके अंदर क्या होगा कि धूल के कण हैं, तो वो जो कण है वो ठोस हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें बोलेंगे कि गैस में ठोस के कण जो हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था का काम कर रहे हैं, और माध्यम क्या होगा, गैस होगा। और ये किस प्रकार का कोलाइडल विलयन है, ये एरोसोल है। तो कोलाइडल विलयन के ये प्रकार हैं, कुछ होते हैं एरोसोल, कुछ होते हैं फोम, और कुछ कहलाते हैं इमल्शन। इसके 8-9 एग्जाम्पल्स होते हैं टोटल, तो उनको आप देख लेंगे अच्छे से, आगे भी क्लासेस में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट इज शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम में क्या है कि उसका जो बेस है, यानी कि इसका जो प्रक्षेपण माध्यम है वो क्या है, द्रव है, एक लिक्विड है। ठीक है, और उसके अंदर जो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, वो गैस है। ठीक है, आपने देखा होगा कि उसको जब हम करते हैं रब, तो वो एकदम फोम के जैसा हो जाता है ना, तो इसलिए उसको फोम है, उसका जो प्रकार है वो फोम है। नेक्स्ट इज दूध या फेस क्रीम। तो दूध और फेस क्रीम में क्या है, परिक्षेपण माध्यम द्रव है, और जो उसकी परिक्षिप्त प्रावस्था है वो भी क्या है, द्रव अवस्था में है। तो इसको ऐसे जो कोलाइडल विलयन होते हैं इनको हम बोलते हैं बेटा इमल्शन। ठीक है जी, याद रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चल लेते हैं अब एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कोलाइडल विलयन या वास्तविक विलयन में कैसे अंतर ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो कोलाइडल विलयन के बारे में इस वर्कशीट में हमने अच्छे से इसकी डेफिनेशन की है, ऊपर आप देख सकते हैं उसको। और वास्तविक विलयन की हम पिछले वर्कशीट में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो वास्तविक विलयन क्या होता है सभी जानते होंगे आप बच्चों, और उसकी आप डेफिनेशन यहाँ दे सकते हो। और सचित्र स्पष्ट करने में आप इसमें चित्र ये शो कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस भी बताया हुआ है, और टिंडल प्रभाव के बारे में भी इसमें डिस्कस है, तो ये आप इसमें दे सकते हो सचित्र स्पष्ट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन इज, निम्न की परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था लिखें। तो इसमें जो पूछा गया बेटा आपसे, धुआं, कोहरा और बादल, इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर। तो ये किस तरीके के इसमें परिक्षेपण माध्यम होंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था होगा, उसको आप यहाँ से लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज, कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है।
पर वह विषमांगी होता है, इसको स्पष्ट करें। तो इसको अभी हमने ऊपर स्पष्ट किया था कि जो विषमांगी दिखता तो है वो इसीलिए होता है क्योंकि ये केवल देखने में ही समांगी होता है, मिश्रण जैसे लगता है, क्योंकि इसके जो कणों का जो आकार है वो वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है लेकिन निलंबन से छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कोलाइडल विलयन कहा जाता है और ये विषमांगी मिश्रण होता है, ना कि समांगी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में से कोलाइडल विलयन को आपने छांटना है। तो इनमें से कौन कौन कोलाइडल विलयन है ये आपने इसमें बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नमक और पानी का। ठीक है, नमक और पानी का जो विलयन है उसको हमने पहले भी पढ़ा था, ये एक वास्तविक विलयन है और वास्तविक विलयन में क्या होता है कि वो एक समांगी मिश्रण दिखाई दे रहा है हमको ये। ठीक है, इसके जो कण होंगे वो नज़र नहीं आएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो ये नमक और पानी तो बेटा विलयन हो गया, वास्तविक विलयन। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं हम साबुन और पानी का। साबुन और पानी जो है वो तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। ठीक है, नमक और पानी जो है वो क्या है, वो ट्रू सॉल्यूशन है यानी कि वास्तविक सॉल्यूशन है। उसके बाद रेत और पानी का जो मिश्रण है, रेत और पानी का मिश्रण आपका निलंबन है। और कोहरा अभी हमने डिस्कस किया कि वो एक कोलाइडल विलयन है। ठीक है, इस तरीके से ये वीडियो ख़त्म होती है बेटा, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। इसको आप अच्छे से कर लीजिए और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में छोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें बेटा। थैंक यू, बाय।